जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर मेरे दोस्तों आप भी आर्मी अग्निवीर के पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपका भी लक्ष्य है कि इस वर्ष हम आर्मी अग्निवीर में सेलेक्ट होने चाहते हैं, तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो पर विजिट किया है, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जिसके सभी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन होते हैं। जैसा आपको पता है कि आपके पेपर के ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, मात्र 15 दिन आपके शेष बचे हैं और इन 15 दिनों में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो पूरी तैयारी करनी है तो वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि हम आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इस पूरी वीडियो को कवर कर लेते हो या पूरी वीडियो को देख लेते हो तो मेरे दोस्तों आपको आर्मी अग्निवीर में जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें देखने को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सभी क्वेश्चन इस वीडियो में से मिल जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पांडा के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए या हिरण के लिए। तो बताइएगा सुंदरबन आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अबुल फजल किसके शासन काल में आए थे? ऑप्शन है अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के या बाबर के। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अबुल फजल किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अबुल फजल जो आया था वह आपका अकबर के शासनकाल में भारत आया था। तो अकबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अधिकतर बच्चे यहाँ पर डाउट में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कौन किसके पिता है। तो हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, जिस ट्रिक का नाम है भाजसा। क्या है? BHAJSA। बस आपको इस ट्रिक को याद रखना है और आप कौन किसका पिता था इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। जैसे ब से हो जाएगा आपका, बी से हो जाएगा बाबर, एच से हो जाता है हुमायूं, ए से हो जाएगा औरंगजेब, जे से हो जाता है जहांगीर, एस से हो जाएगा शाहजहां और इससे हो जाएगा आपका औरंगजेब। तो जैसे ध्यान रखें तो बात कर लेते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता थे आपके कौन थे? शाहजहां। बात कर लेते हैं शाहजहां के पिता कौन थे? तो शाहजहां के पिता थे आपके जहांगीर। और जहांगीर के पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता थे आपके अकबर। अकबर के पिता कौन थे? तो अकबर के पिता थे आपके हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता थे आपके बाबर। और बाबर के पिता थे आपके उमर शेख मिर्जा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप साधारण तरीके से इसको याद कर सकते हो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। एक बार फिर से देखेंगे। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। शाहजहां के पिता जहांगीर। जहांगीर के पिता अकबर। अकबर के पिता हुमायूं। हुमायूं के पिता बाबर। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। एक बार और इसे कुछ ट्रिक को दर्शाइए, आपने दोहराइएगा, क्योंकि आप इन 3 बार अगर इस ट्रिक को पढ़ लेते हो तो आपको फिर इस ट्रिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। औरंगजेब के पिता शाहजहां, शाहजहां के पिता जहांगीर, जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। तो मैं मानता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, सभी भी अग्निवीर के नौजवानों, आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको यह ट्रिक याद हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, जिगर, किडनी या दिल। तो बताइएगा मानव शरीर में जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी? तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो बताइएगा। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है वह आ जाती है आपकी कौन सी? अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान कब लागू हुआ था या संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1949 में, 1947 में, 1950 में या 1946 में। बताइए संविधान कब लागू हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिएगा कि संविधान आपका कब लागू हुआ था। तो आप बताइए संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान आपका जो लागू हुआ था वह आपका 1950 में हुआ था। तो यहाँ पर सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में सीधे देखने को क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय बता दीजिएगा कहाँ पर स्थित है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा।
तो यूएनओ का जो आपका मुख्यालय है वह आपका जिनेवा में है। कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय आपका जिनेवा यानी यूएनओ का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में है, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है वह आपका कितना होता है? ऑप्शन है आपके 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। बताइए, मानव शरीर में जो लाल रक्त आपकी कोशिका होती है उसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। बताइए, राज्यसभा को कौन कर सकता है? तो मेरे दोस्तों, राज्यसभा कभी आपकी भंग नहीं होती, कि मात्र आपकी क्या होती है? लोकसभा आपकी भंग होती है। राज्यसभा दोस्तों कभी भी भंग नहीं होती, मात्र आपकी लोकसभा भंग होती है। तो इसमें आपका कोई भी नहीं, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप यहाँ पर राष्ट्रपति को लगा दोगे ऑप्शन में, मुझे पता है राष्ट्रपति लगाएंगे, अधिकतर बच्चों ने राष्ट्रपति ही सोचा होगा, जो कि आपका गलत जवाब है। मेरे दोस्तों, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, तो डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन है 28 दिनों में, 1 दिन में, 365 दिन में, 365 सही 1/4 दिन में। ध्यान से पढ़िएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, तो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है वह आपका 28 दिन में लगाता है। कितने दिनों में लगाता है? 28 दिन, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बता दीजिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। अधिकतर बच्चों को पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो मेरे दोस्तों बता दीजिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह आपकी जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने की थी। विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता आपकी एक कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, मिश्रित सभ्यता थी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो मेरे दोस्तों सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो इसमें आपका बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। सिंधु सभ्यता आपकी एक शहरी सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता का जो एकमात्र गांव था चुनहोदड़ो, जो आपका ग्रामीण था, वरना जो सिंधु सभ्यता थी वह आपकी संपूर्ण सभ्यता शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात राज्य, मिजोरम राज्य, उत्तर प्रदेश या त्रिपुरा। बताइए सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा को मापने की इकाई, तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वह आपकी एम्पियर में मापी जाती है। तो जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है या विकल्प सी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर एम्पियर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है गोमती नदी के,
हुगली नदी के, सरयू नदी के या गोदावरी नदी के? तो बताइएगा कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आर्मी अग्निवीर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कोलकाता जो है वह आपका हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तो बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है रियो डी जनेरिया में, पेरिस में, वाशिंगटन सिटी में या जिनेवा में? तो रियो डी जेनेरिया यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? बताइए प्राकृतिक गैस का। तो प्राकृतिक गैस का जो आपका मुख्य घटक है वह आपसे पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह आपका है मीथेन, यानी इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिलिकॉन वैली कहाँ है? ऑप्शन है अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में या जापान में? तो सिलिकॉन जो आपकी वैली है वह आपकी है कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे या कौन हैं? बताइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली खां, सर सैयद अहमद खां या शौकत अली खां? बताइएगा जो आपका अलीगढ़ आंदोलन था जो उसके प्रेरणार्थक थे वे आपके कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रेरणार्थक थे वे आपके थे सर सैयद मोहम्मद खान। कौन थे? सर सैयद मोहम्मद खान। इसमें सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा के जो निर्माण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस है। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1971, 1961, 1974, 1970? तो बताइएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1971 में हुई थी। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोणार्क का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है केरल में, उड़ीसा में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? बताइए कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क मंदिर है जो आपका उड़ीसा में बना हुआ है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप हैं या 4 महाद्वीप है? तो बताइए मेरे दोस्तों महाद्वीपों की जो कुल संख्या है वह आपकी कितनी है? तो मेरे दोस्तों महाद्वीपों की कुल संख्या आपकी 7 हो जाएगी, यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो जो मानव शरीर होता है उसका जो सामान्य ताप होता है आपका कितना होता है? ऑप्शन है 36.5, 37, 37.5, 38? तो जो मानव शरीर होता है उसका जो सामान्य तापमान होता है वह आपका 37 डिग्री होता है या 37 डिग्री सेल्सियस। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हुक किस खेल से संबंधित थे? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी या हॉकी? तो हुक जो थे वे आपके किस खेल से संबंधित थे? तो हुक आपके मुक्केबाजी से संबंधित थे, यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईरान की राजधानी है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से खाद्य फसल कौन सी है? तो निम्नलिखित में से जो आपकी खाद्य फसल है वह कौन सी है? ऑप्शन है सरसों, कपास,
रतनजो या मक्का? तो खाद्य फसल कौन सी है? खाद्य फसल इसमें आपकी मक्का हो जाएगी। मक्का आपकी खाद्य फसल है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, या जो आपका विद्युत का चालन होता है सबसे अधिक किस धातु में होता है, कौन सी है? तो चांदी में आपका विद्युत का सबसे ज़्यादा चालन होता है, तो बी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेल्सन मंडेला इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और आज की अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति आपसे पूछी गई है, कितनी होती है? तो अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे प्रकाश की गति आपकी 1.8 होती है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा, जो प्रकाश की गति होती है वह आपकी 1,86,200 कितनी 82 मिली प्रति सेकंड आपकी गति होती है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक ने राधा कृष्णन को दिन मानने के लिए सुझाव दिया था? जगदीश चंद्र बोस ने, होम भाभा ने, विक्रम साराभाई ने, या मेघनाथ साहा ने? तो किसने दिया था? विक्रम साराभाई आपका सही जवाब हो जाता है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपका दोस्त कोई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है तो उसको पास हमारे चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, जिसके आपका उसका भी भला हो जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।